ब्रेन को जो सप्लाई कर रही है वो आर्टरीज, वो दो आर्टरीज होती हैं। एक होती है आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और दूसरी आपकी होती है वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के थ्रू। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो आपके ब्रेन को सप्लाई कर रही है वो आपकी 80% ब्लड इन आर्टरीज के थ्रू सप्लाई हो रहा है आपके ब्रेन में। देन वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम के थ्रू रिमेनिंग 20% सप्लाई होता है। इन्हीं दो आर्टरीज की बेसिस पे हमने ब्लड सप्लाई को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट्स में, और ये आपकी हो जाती है एंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन। ठीक है, एंटीरियर पार्ट ये बना रहा है और पोस्टीरियर सर्कुलेशन का पार्ट ये बना रहा है, ये आर्टरीज बना रही हैं। अब बात आती है ये आर्टरीज बेसिकली आ कहाँ से रही हैं, ओरिजिनेट कैसे हो रही हैं, कैसे ये हमारे ब्रेन तक पहुँच रही हैं। तो हमें ये बात पता है अच्छे से कि हमारा जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसका मेन फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी की डिमांड को पूरा करना, हमारी जो ऑर्गन्स हैं उन तक ब्लड पहुंचाना। तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है उसका 15% ब्लड जो है वो सप्लाई होता है ब्रेन में। अब हमारे पास क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल एओर्टा, वहाँ से होता है, एओर्टा के थ्रू जाता है, एओर्टा ब्रांच देती है सब क्लेविन आर्टरी। और कौन सी आर्टरीज होती हैं ये हम थोड़ा सा समझते हैं इसको। हमारे पास होता है आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा से ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक आ जाता है। देन आपके पास कॉमन कैरोटिड आ जाता है। लेफ़्ट साइड का करें तो ये लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी आ गई है। ठीक है, ये डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में। ठीक है, ये क्या हो रही है, ये डिवाइड हो रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। हमें पता है हमारा जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है वो नेक और उनमें कोई सप्लाई नहीं करती, ये जाती है ब्रेन में। और एंटीरियर पार्ट आपका जो एंटीरियर सर्कुलेशन है वो 80% यहाँ पे बन जाती है। देन बात आती है मेन दूसरी जो हमारे पास पोस्टीरियर सर्कुलेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरी। वो सप्लाई कैसे हो रही है, वो बेसिकली यहाँ से आर्च ऑफ एओर्टा से ही हमारे पास हमें पता है सब क्लेवन आर्टरी इसकी ब्रांच है, उसके फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवन आर्टरी से हमारे पास आती है वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक, ये यहाँ पर इसने जो है वो अपनी ब्रांच दे दी। अब ये वर्टिब्रल आर्टरी बेसिकली इसको आना है हमारे ब्रेन में, कैसे आएगी सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पर होती है हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रेस। ठीक है, बहुत सारी सर्वाइकल वर्टिब्रेस होती हैं। हमें पता है उसका स्ट्रक्चर के ट्रांसफर्स प्रोसेस होता है और हर ट्रांसफर्स प्रोसेस के साथ फोरामेन मौजूद होता है। तो बेसिकली इस फोरामेन ये वर्टिब्रल आर्टरीज यहाँ से आएगी और ये ट्रांसफर्स फोरामेन ये फोरामेन में एंटर होगी। एंटर होते हुए अब इसको एंटर होना है कहाँ पर, क्रेनियल कैविटी में। क्रेनियल कैविटी में कैसे होगी, यहाँ पर फोरामेन मैग्नम होता है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम देखें एक बेसिक एक सिंपल डायग्राम बना रही हूँ मैं, ये हो गया आपका ब्रेन, ये बड़ा सा हो गया आपका फोरामेन मैग्नम। बेसिकली यहीं से आपकी वर्टिब्रल आर्टरीज आती है। अब ये जो सब क्लेवन आर्टरी यहाँ पर बना लेती हूँ मैं इसको, ताकि आपका ये इसने दी ब्रांच वर्टिब्रल आर्टरी। ये वर्टिब्रल आर्टरी एक राइट साइड की आई, एक लेफ़्ट साइड की आई। ठीक है, लेफ़्ट साइड की वहाँ से आई, वो आई, और इन दोनों ने आगे जाके सीधे सीधे आ रहे हैं ट्रांसफर फोरामेन से एंटर हो रहे हैं। अब इनको पियर्स करना है क्या, फोरामेन मैग्नम और वहाँ से सब एरिकनोइड स्पेस के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये आपके पास जितनी भी ब्लड सप्लाई, ब्लड की जो आर्टरीज हैं वो बेसिकली कहाँ पे होती हैं। ये सब आपकी जो सर्कल ऑफ विलाय है ये भी आपका सब एरिकनोइड स्पेस में होता है। सब एरिकनोइड स्पेस क्या है बेसिकली, अगर हम अपने स्पाइनल अगर हम देखें पूरा ब्रेन का स्ट्रक्चर, दिस इज द पॉन्स,
sorry, this is the midbrain, pons and the medulla, and then spinal cord. ठीक, spinal cord and cerebellum. ठीक है, ये जो है यहाँ पर इसको कवर किया होता है हमारे पास पिया मैटर ने. बेसिकली डैप से याद रखें, बाहर से क्या आ रही है, ड्यूरा मैटर. सेकेंड लेयर क्या आ रही है, एरिकोनॉइड स्पेस. और जो आपके पूरे ब्रेन को कवर किया हुआ है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, वो आ जाती है आपकी पिया मैटर. ठीक है, पिया मैटर. तो इन दोनों का जो स्पेस है बेसिकली यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एरिकोनॉइड और पिया मैटर के दरमियान में जो स्पेस होता है, सब एरिकोनॉइड स्पेस. ये स्पेस में तो क्या हुआ कि ये जब ये एंटर हुई, ठीक है, तो ये तो बाहर से एंटर होगी, तो ये ड्यूरा मैटर को पियर्स करती हुई एरिकोनॉइड स्पेस में, सब एरिकोनॉइड को पियर्स करती हुई सब एरिकोनॉइड स्पेस में चली जाएगी. ठीक है, ये मेन चीज़ हमारी क्लियर हो गई. यहाँ तक फोरामेन मैग्नम आया. अब आ जाती है अगेन अपने टॉपिक की तरफ. वर्टिब्रल आर्टरीज आई फोरामेन के थ्रू, ये एंटर हुई फोरामेन मैग्नम के थ्रू, क्रेनियल कैविटी में एंटर होते ही मेडुला में ये हो जाते 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 पॉन्स के, जब पॉन्स करीब है पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन में जाके ये फ्यूज़ हो जाएगी. एंड फ्यूज़ होने के बाद ये क्या बना देगी, बेसिलर आर्टरी इन द पॉन्स. पॉन्स में जाके ये बेसिलर आर्टरी बन जाएगी. बेसिलर आर्टरी ने जाके क्या करा, एक टर्मिनल ब्रांच दे दी मिड ब्रेन में. यहाँ पर थर्ड जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है ऑक्यूलोमोटर का, उसके ऊपर, दैट्स द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी. अभी यहाँ पर और भी ब्रांचेस हैं, बट मेन चीज़ मैं भी डिस्कस कर रही हूँ. स्टेप वाइज जाएंगे तो हर चीज़ समझ आएगी. तो बेसिक हमें पता चल गया, दैट्स द वर्टिब्रल. हमने क्या पढ़ा था, पोस्टीरियर सर्कुलेशन कैसी होती है, वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी. तो बेसिकली दिस इज द पोस्टीरियर सर्कुलेशन. यहाँ तक है जस्ट पोस्टीरियर सर्कुलेशन. अगेन अब ये जो आर्टरीज हैं, दैट्स द वर्टिब्रल आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, ये क्या ब्रांचेस दे रही हैं और ये किस पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं. ठीक, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास गई अगेन वर्टिब्रल आर्टरीज, कहाँ पर मौजूद है, मेडुला में. मेडुला में क्या करेगी, इसकी कंट्रीब्यूटिंग ब्रांचेस हैं जो कि एंटीरियर स्पाइनल, ये कैसे याद रखेंगे, नीचे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ASA. मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करती जा रही हूँ ताकि आपको इस डायग्राम में अगर वो लिखने की वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो, अलग बना रही हूँ ताकि आप साथ साथ बनते हुए भी देख लें इसको. तो ये क्या है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी. ठीक, देन यहाँ पर एक ब्रांच देगी, दैट्स द पीका, कुछ लोग इसको पाइका भी कहते हैं. ठीक, इसकी एब्रिवेशन क्या है, पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी. अब इसका क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये सेरिबेलम से इसका कोई कनेक्शन है. यस, ये सप्लाई करेगा इंफीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम. बट एक पॉइंट आपको और याद रखना है, जो कि स्टूडेंट्स अक्सर वाइवा में नहीं बता पाते, और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये सिर्फ सेरिबेलम को सप्लाई करती है, तो नहीं, ये सेरिबेलम के साथ साथ लेटरल पार्ट में भी तो सप्लाई करेगी, क्योंकि वहाँ से भी इसका कनेक्शन हो रहा है. तो ये आपकी लेटरल साइड ऑफ द मेडुला को भी साथ में सप्लाई कर देती है. ठीक है, बहुत अच्छी आर्टरी है, सेरिबेलम को भी सप्लाई कर रही है और साथ में आपकी लेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला को सप्लाई कर रही है. ठीक हो गया, मेडुला में वर्टिब्रल आर्टरीज है, इसने जस्ट ये ब्रांचेस दी हैं. अब ये ऊपर गई पॉन्स में, एंड पॉन्स में इसने मेन ब्रांच दी जो कि है हमारी बेसिलर आर्टरी. बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं जिसे हम कहते हैं पोंटाइन ब्रांचेस, और एक होती है इसकी ब्रांच आइका. ठीक है, पीका पढ़ा हमने, अब आइका. आइका क्या है, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी. सेरिबेलम से पता चल रहा है, सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है,
सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है, बट कौन से पार्ट को? एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम को सप्लाई कर रही है, ठीक है। पिका कौन सप्लाई कर रही है? पोस्टीरियर, नाम ही से इंडिकेट हो रहा है, पोस्टीरियर और इंफीरियर सरफेस को सप्लाई कर रही है। देन एक यहाँ पर एक ये आइका से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक BCQ है कि ये जो है आइका जो है आपकी ब्रांच देती है लेब्रेथाइन आर्टरी, और लेब्रेथाइन से पूछा जाता है कि ये किसकी ब्रांच है, तो ये डायरेक्ट भी हो सकती है 15% केसेस में, बाकी 85% केसेस में ये आइका से आती है, ठीक। ये बात भी हमारी कंप्लीट हो गई कि हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी आई, फ्यूज़ हुई कहाँ पर? पोंटो मेडुलरी जंक्शन में। इसने मेडुला में कौन सी आर्टरी है? वर्टिब्रल आर्टरीज। ब्रांचेस दी इसने पिका, ASA, PSA, ये ब्रांचेस इसने दी। देन पॉन्स में वो गई, देन पॉन्स में इसने क्या सप्लाई किया? पॉन्स में इसने सप्लाई किया आइका को, ब्रांचेस दी एक, और पोंटाइन ब्रांचेस। देन आ जाती है हमारे पास मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन में हमारे पास आती है ब्रांच सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी यहाँ पर ये सप्लाई करेगी, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया आपका मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन। यहाँ पर क्या होगी? सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंड देन ये जाके टर्मिनेट हो जाएगी किसमें? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी में। तो बेसिकली ये थी हमारी वर्टिब्रोबैसिलर पार्ट जो कि पोस्टीरियर पार्ट है। अब हम चलते हैं एंटीरियर पार्ट में ऑफ द सर्कुलेशन में, जो कि है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अगेन कहाँ से आई? आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू आई। अगेन वही मैं रिपीट नहीं करूँगी, आर्च ऑफ एओर्टा से आई, 2 ब्रांचेस थी, एंड देन वो ब्रेन में चली गई। अब ब्रेन में जाने के बाद होता ये है कि इसकी ब्रांचेस होती हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो है आपको 2 में डिवाइड हो गई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। ये हो गई आपके पास इंटरनल, आई से याद रख लो, आई से याद रख लो, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ब्रांच देगा कौन सा? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और इसकी दूसरी टर्मिनेटिंग ब्रांच कौन सी है? मिडल सेरिब्रल आर्टरी, ठीक। ये यहाँ लेफ्ट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। अब एंटीरियर, अब ये देखो इनके अंदर कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको भी कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी आती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्यों? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी से हो रही है, को कम्युनिकेट कर रही है, तो उसी के नाम से हमने दे दिया एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये हो गई आपकी एंटीरियर सर्कुलेशन। अब इस डायग्राम में ये इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलग से आपको एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको पहले ये बातें पता हो कि हमारे पास क्या है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती हैं, मिडल सेरिब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, वो ये ब्रांचेस देता है। अब ये किस तरह सर्कुलेशन में बनती है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो ब्रांच दे रहा है पीछे की तरफ एक मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और आगे की तरफ ये हमारी पूरी की पूरी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। यानी कि ये राइट साइड की हो गई और ये लेफ्ट साइड की हो गई, ठीक। तो ये दोनों जो है हमें मिल गई। अब ब्लू कलर का ये आपको दिख रहा है, 2 एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इन दोनों का कनेक्शन है, वो है हमारे पास ये वाला ब्लू पार्ट, दैट्स द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो अब हमने एंटीरियर भी सर्कुलेशन के बारे में भी डिस्कस कर लिया, पोस्टीरियर सर्कुलेशन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। पोस्टीरियर यहाँ तक पोस्टीरियर सेरिब्रल में एंड हो रही है, ठीक है। और एंटीरियर सर्कुलेशन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और यहाँ एंड हो रही है। लेकिन ये जो चीज़ है ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं करी। ये क्या चीज़ है? जैसे दो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी, उनका कनेक्शन हो रहा था, इसी तरह एंटीरियर और पोस्टीरियर को जो हम कनेक्ट करते हैं वो होता है हमारा पोस्टीरियर
कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। ठीक, और इनके कनेक्शन की वजह से आपका एक सर्कल ऑफ आर्टरीज बनते हैं। इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलाई। इसको सर्कल ऑफ विलाई को थोड़ा एक डायग्राम के थ्रू मैं समझाऊंगी, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये अगर हम देखें अपनी, ठीक है, ये आ जाता है आपका एंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा एंड द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा एंड दैट्स द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा है, यहाँ से आ रही है सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन आर्टरी, उसने ब्रांच दी वर्टिब्रल आर्टरी, दोनों साइड की वर्टिब्रल आर्टरीज आएंगी ट्रांसवर्स फोरामेन से होते हुए फ्यूज हो जाएंगी कहाँ पर, पोंटो मेडुलरी जंक्शन में। ठीक है, देन पॉन्स में एक बेसिलर आर्टरी मिलेगी, उसकी अदर ब्रांचेस भी मिलती हैं हमें। ऑलराइट, देन हमारे पास सुपीरियर सेरिब्रलर artery and then the terminal artery which is the posterior cerebellar artery, cerebral artery। ये बात याद रखिएगा, इट्स अ ब्रल नॉट द बेलर। अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है आपको और वाइवा में आप मिस्टेक कर देते हो। अब क्विक रिवीजन, एक और सब क्लेवियन के साथ हमने आर्च ऑफ एओर्टा में और क्या चीज़ निकल रही थी हमें पता है, इसके साथ और जो है वो आती है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वो देती है ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो कि इन सारी पार्ट वो सबको सप्लाई करती है, लेकिन इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमें पता है कि ये सप्लाई नहीं करती, नेक को जस्ट ब्रेन को करती है, तो ये डायरेक्ट ब्रेन में कैरोटिड कैनाल में जाएगी, देन द फोरामेन लेसम एंड देन ऑल। अब हमारी दो साइड की इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उन्होंने ब्रांच दी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जिसको कम्युनिकेट कर दिया है, और एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब इन दोनों को जो कम्युनिकेट करवा रहा है एंटीरियर सर्कुलेशन को पोस्टीरियर सर्कुलेशन को, ये मैंने आपको क्विक रिव्यू दिया है। ये जो हमने आज अभी जो पूरा इस वीडियो में पढ़ा है उसका पूरा ये एक रिवीजन है। अब आपको ये बहुत सारी पॉइंट्स समझ आ रहे होंगे कि मैं क्या डिस्कस कर रही थी। ठीक है, तो अब ये इसको कनेक्ट करेगा, ये इसको कनेक्ट करेगा पोस्टीरियर सेरेब्रल को, एंड देन यहाँ पर एक सर्कल ऑफ विलस बन जाता है। ये बेसिकली सर्कल ऑफ विलाय है। ये सर्कल ऑफ विलस जो है वो हमारे पास क्या होता है, एनास्टोमोस करने में इसका फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि एनास्टोमोस करवाता है एंटीरियर सर्कुलेशन को पोस्टीरियर सर्कुलेशन। दूसरी चीज़ कोलेटरल सर्कुलेशन आपको इसकी वजह से मिलती है। तो कोलेटरल सर्कुलेशन बेसिकली क्या है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारी ये दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी रीज़न की वजह से आपकी ये वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी डैमेज हो जाती है, ठीक है, ये पार्ट आपका डैमेज हो जाता है, तो इसको तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करना है। ठीक है, अगर ये ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो क्या होता है कि दूसरे साइड की, अगर ये राइट है तो लेफ्ट साइड की एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड थ्रू एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इन पार्ट ऑफ द एरिया को सप्लाई कर देगी। मीन्स कि एक जगह पे ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से हमारे जो ब्लड की डिमांड है ब्रेन में वो कम नहीं हो रही, ये एक दूसरे को सप्लाई कर रहे हैं, तो एक तरीके से कोलेटरल ब्लड सप्लाई है। हमने आज का पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ लिया है कि हमारा सर्कल ऑफ विलाई क्या होता है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई। तो एक लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स पूरा ये टॉपिक करने के बावजूद उनको वो सॉल्व नहीं कर पाती। वो क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि सर्कल ऑफ विलाई फॉर्म्ड होता है इन सब आर्टरी से एक्सेप्ट, मीन्स कि कोई एक आर्टरी है जो ये सर्कल ऑफ विलाई फॉर्म्ड नहीं कर रही। ठीक है, ये चीज़ हमें डिस्कस करनी है। अब वन बाय वन ये जो मैंने बनाया है दैट्स पोस्टीरियर, ये हमारा पूरा वो ये वर्टिब्रल आर्टरीज, बेसिलर आर्टरी एंड देन ऑल, ये सारी जो फिर हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो एंटीरियर सर्कुलेशन को पोस्टीरियर सर्कुलेशन से कनेक्ट करवा रही है। ठीक है,
अब ये जो ब्लैक है ये बेसिकली सर्कुलर विलाई मैंने फॉर्म किया हुआ है, ये जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सर्कुलर विलाई को फॉर्म करने के लिए। तो अब वन बाय वन करते हैं और इसी से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ये है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपकी जो है वो फॉर्म्ड होती है, करवाती है या नहीं करवाती? ये करवाती है। कैसे? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी आपकी करवाती है, आपका फॉर्म करता है पोस्ट एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी करवाती है, देन हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी भी करवाता है, देन आपके पास होता है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी करवाती है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी भी करवाती है, मिडल सेरिब्रल आर्टरी नहीं करवाती। दैट्स द आंसर। हमेशा याद करें कि याद रखें कि ये सर्कुलेशन में तो मौजूद है बट सर्कल ऑफ विलाई में इसकी कंट्रीब्यूशन नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।